जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और सेल्स टैक्स के जितने लेक्चर्स मैंने दिए हैं अभी तक, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप उसको साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ आपका काम हो रहा है और आप उसको कवर अप कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो खबरें वगैरह चल रही हैं, ये पेपर्स वगैरह की एग्जाम की, वो भी आपको पता है क्या उसकी स्केड्यूल बन रहा है। खैर, अभी तक जो हमने इसके सेल्स टैक्स के 10 लेक्चर लिए हैं, उसको डिलीवर किया, आपने उसको समझा है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप तो किया भी होगा। तो जी आज हमारा इलस्ट्रेशंस का सेल्स टैक्स की लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह मैं इसी में कवर अप करवा दूंगा। तीन इलस्ट्रेशंस हमारी रह गई थी, और फिर नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह जैसे ही प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएंगी, देन हम लोग जाएंगे इनकम टैक्स पर। काफी दोस्त वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह कह रहे थे कि जी आप मेरे ख्याल है ज्यादा करवा रहे हैं काम, तो इस तरह तो उनको मैं बताया कि जी काम ज्यादा नहीं है, सिलेबस के मुताबिक ही है। तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ साथ लेक्चर्स को लेते जाइए, आपको फिर ही पता लगेगा कि आपने किस तरह से लेक्चर ले रहे हैं। और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जी इस तरह ना करें, जिसने फर्स्ट लेक्चर लेना है वो उठाकर पांचवा लेक्चर ले रहा है। अगर आप न्यू हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, और अगर आप चैनल साथ साथ ले रहे हैं तो फिर आपका ये यहाँ पे आना बनता है। काफी चीजें जो आपको यहीं पर क्लियर होंगी साथ साथ। तो जी स्टार्ट करते हैं फिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, जो हमारी है इलस्ट्रेशन नंबर 20, 19 मैंने नहीं करवाई क्योंकि वो बस उसी से मिलती जुलती थी, तो इस वजह से। और वो थ्योरी थी सारी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 है आपकी। Our company is engaged in manufacture of supply of syrups and squashes, which are subject to sales tax. एक कंपनी है, वो सिरप और स्क्वैशेस वगैरह बना रही है, जो कि सेल्स टैक्स चार्ज होना उस पर बनता है। ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड इट सप्लाइड सिरप्स एंड स्क्वैशेस वर्थ ₹90 लाख। टैक्स पीरियड के दौरान उन्होंने अपने सिरप्स वगैरह सप्लाई की हैं। सिरप्स स्क्वैशेस कितने की? 90 लाख रुपीस की, मतलब सेल की हैं। द कंपनी सोल्ड द सिरप्स एंड स्क्वैशेस एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ द रिटेल प्राइस, नॉट अ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये एक नया पॉइंट आपका आया है, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है और नॉट अ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है आपका। खैर, इसको हम इंशाल्लाह लेटर डिस्कस करेंगे साथ साथ ही। तो अभी हम लोग इसको अपनी इसकी तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम की तरफ। कैलकुलेट सेल्स टैक्स पेबल बाय मैन्युफैक्चरर, आपने सेल्स टैक्स पेबल फाइंड करना है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। तो खैर जी, तो स्टूडेंट्स आपके सामने इलस्ट्रेशन में 20 सोल फॉर्म में शो हो रही है। तो सबसे पहले जी हमने देखना है सेल प्राइस ऑफ सिरप एंड स्क्वैशेस क्या थी। वो आपकी थी 90 लाख, वो आपने सबसे पहले लिख दी ऊपर। उसके बाद आपने निकालनी है इसकी रिटेल प्राइस। एक तो थी सेल प्राइस, फिर आपने देखना रिटेल प्राइस क्या है। रिटेल प्राइस निकालने के लिए आप डिस्काउंट प्लस सेल्स प्राइस करते हैं, और डिस्काउंट आपने कितना दिया? आपने 20% डिस्काउंट दिया है, और उसमें आपने सेल्स प्राइस को एड अप करना है। तो अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपको चीज बतानी है वो क्या है, उसने आपको बोला है नोटा नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। एक होता है ना, हमारी बिजनेस है, हमारा चल रहा है, हम कहते हैं जब हम अपने पहले आने वाले कस्टमर्स को इतने परसेंट डिस्काउंट देते हैं, इतने परसेंट डिस्काउंट देते हैं, तो इस तरह जो हम अपनी पॉलिसी रखते हैं वो उससे हम कहते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस की, जब हमें पता है हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। एक होता है अब नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस की, वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में उन्होंने उनको अलाउ किया है। जैसे यहाँ पर उसने क्या है कि जी उसने 20% ऑफ द रिटेल प्राइस का 20% उसने डिस्काउंट दिया है, जो कि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं था। तो चूंकि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, तो उस सूरत में आप लोग करते हो ग्रोसिंग अप अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हो। और ग्रोसिंग अप अमाउंट क्या है? जो आपकी सेल प्राइस थी उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो उल्ट फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन का आप उलट कर देते हो। जैसे आपका 20% था ना, ये आपने जो डिस्काउंट दिया है नोटा नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका 80% हुआ, अगर आपने इसको डिस्काउंट प्लस करना है। तो उसी को आपने 100/80 से मल्टीप्लाई करना है। 90 लाख को आपने मल्टीप्लाई किया 100/80 से, और आपने ये 100/80 क्यों किया है? ताकि आप फाइंड अप कर सकें कि उसमें जो आपने डिस्काउंट दिया था तब प्राइस कितनी थी, और ग्रोसिंग अप अमाउंट के बाद प्राइस कितनी है। यानी कि डिस्काउंट से पहले जो सेल प्राइस थी वो आपकी थी 90 लाख,
और डिस्काउंट ऐड करने के बाद हमने प्राइस देखी तो वो आ गई 1,12,50,000। इसको आपने लिख दिया। उसके बाद आपने वही कैलकुलेशन है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। आउटपुट टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। और आउटपुट टैक्स क्या है? 1,12,50,000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 17% से, क्योंकि जो आपने 1,12,50,000 आपने निकाला है ना, ये आपका क्या निकला है? रिटेल प्राइस। क्योंकि सेल प्राइस जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट फॉर्म में ही हो, आपको लॉस फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे आपने यहाँ पर किया, आपने 20% नोट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में आपने सेल कर दी है चीज, और बाद में आपने निकाला जितना हमने डिस्काउंट उसको दे दिया, असल में प्राइस हमारी बनती थी इतनी, तो इसलिए आप लोग फिलहाल उसी को आप लोग 17% चार्ज करोगे। वो आपने किया 19,12,500 आ गया, और सेल्स टैक्स पेएबल आपका नथिंग है, क्योंकि इनपुट टैक्स आउट मतलब एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए आपने इसको नहीं करना। उसका नोट सेल्स टैक्स या फिर आउटपुट टैक्स shall be calculated on the value of goods at retail price। वो कहते हैं जी कि जो सेल टैक्स है या फिर आउटपुट टैक्स है, वो हम लोग सिर्फ उसी पर कैलकुलेट करते हैं, उसी वैल्यू ऑफ गुड्स पर कैलकुलेट करते हैं जो कि रिटेल प्राइस पर होते हैं। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसका रिटेल प्राइस निकाली, जो कि 1,12,50,000 अमाउंट आई है। उस बाद नोट में लिखा हुआ जी सेल्स टैक्स, आउटपुट टैक्स या फिर आउटपुट टैक्स हमने गुड्स की रिटेल प्राइस पर लिया है। और दूसरा ये कि अगर वो कहे कि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, यानी कारोबार में डिस्काउंट नहीं दिया जाता, मगर अब दिया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि अगर तो आपको कहता है कि जी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, मतलब आपको कारोबार में डिस्काउंट देना अलाउ है, तो उसमें आप कोई क्लोजिंग अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाते। लेकिन अगर वो आपको कह दे कि जी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन आपने उसको डिस्काउंट दिया, दैट मींस आपका वो लगेगा फॉर्मूला। और फॉर्मूला लगाने का मतलब अमाउंट जितनी है उसको आपने डिवाइड कर देना है जितने परसेंट डिस्काउंट है। मतलब उसकी 90 लाख थी ना अमाउंट, उसको आपने ऊपर रखा और नीचे आपने लिखा जितने परसेंट आपने डिस्काउंट दिया है। जो 20% था उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से। इस तरह भी आप कर सकते हैं, आप उस तरह भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यानी कि आप 90 लाख को डिवाइड करें 20% को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, सॉरी 80 से। अमाउंट डिवाइड बाय 80 और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि टोटल 100/80 हुआ है ना, इसलिए। तो इनके इसका आप समझ लें कि आपने 100% अमाउंट थी, उसमें से आपने 20% लेस कर दिया, बकाया आपकी 80% अमाउंट आ गई। तो उसी को आपने ग्रोसिंग अप करने के लिए इस तरह कर रहे हो। तो खैर, ये तो आपकी इलस्ट्रेशन बहुत ईजी थी, कोई इसमें मसला नहीं था। तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 21। जी तो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपके सामने शो हो रही है, और इलस्ट्रेशन नंबर 20 में अगर आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में बिला झिझक पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्सनली भी आप जानते हैं मेरी फेसबुक आईडी वगैरह हर चीज़, तो आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं उसको देखूंगा मैसेज को, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 है आपके पास। A company is engaged in manufacture and supply of fruit juices। एक कंपनी इंगेज है, मैन्युफैक्चर भी करती है और सप्लाई भी करती है फ्रूट जूसेस को, विच आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, इनको सेल्स टैक्स चार्ज होना है। ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड इट सप्लाइड फ्रूट जूसेस वर्थ ₹60 लाख। उसने जी इस टैक्स पीरियड के दौरान, अगर तो सेल्स टैक्स है तो उसका जो टैक्स पीरियड है वो 1 माह है, अगर तो इनकम टैक्स उसका जो टैक्स पीरियड है वो 1 साल है। अच्छा जी, तो टैक्स पीरियड के दौरान उसने जी सप्लाई किया फ्रूट जूसेस 60 लाख रुपीस के। दी कंपनी सोल्ड दी फ्रूट जूसेस एट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द रिटेल प्राइस। और कंपनी ने उन जूसेस को 10% लेस पर बेचा, जो कि रिटेल प्राइस क्या है। नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। लें जी, पिछला सवाल था नोटा नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस का, और ये सवाल है नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस का। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको पेश करता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 21 बहुत ही छोटी है, बहुत सिंपल सी है। सिंपल सी बात, आपने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू ऑफ फ्रूट जूसेस फॉर सेल्स टैक्स पर्पज आपने निकालनी है। 60 लाख था, उसको आपने 17% देना है, तो 10,20,000 आ गया। उसमें सेल्स टैक्स पेबल आपने देखा जी, सेल्स टैक्स पेबल कितना है? 10,20,000। नोट में लिखा देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट एट 10% एज नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। हमने उसको ग्रोसिंग अप अमाउंट को क्यों नहीं हमने इसमें ऐड किया? चूंकि हमारी जो ये है क्या है, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, हम लोग इतना डिस्काउंट देते हैं। अगर कारोबार में डिस्काउंट देते हैं तो रिटेल पर नहीं, बल्कि उसी अमाउंट पर टैक्स को कैलकुलेट करेंगे जिस अमाउंट पर सेल्स की है।
वो कहता है कि आप कारोबार में डिस्काउंट देते हो ना, तो फिर आप रिटेल पर नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि आप अमाउंट पर वो टैक्स कैलकुलेट करते हो जिस अमाउंट पर सेल्स की है, यानी आफ्टर डिस्काउंटिंग आप सब कुछ देखते हो। अच्छा, इसके बाद हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 22 हमारे पास शो हो रही है। कंपनीज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। मैन्युफैक्चर भी करी, सप्लाई भी करी, जो कि सेल्स टैक्स चार्ज होना है उस पर। ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड सप्लाइड गुड्स टू एबीसी लिमिटेड एट डिस्काउंट प्राइस ऑफ ₹40 लाख। पीरियड के दौरान उसने एबीसी लिमिटेड कंपनी को उस डिस्काउंट प्राइस पर पे किया है। कितना डिस्काउंट प्राइस है जी? 40 लाख। Due to particular relationship, ABC Limited has been allowed a special discount of 20% as against normal business practice. इसके ऊपर मसरूफियत काफी है, उसकी टाइम नहीं निकल पा रहा, दैट्स वाई उसने अपनी जो फैक्ट्री है वो इस लेबर के हाथ में दे दी, क्योंकि जिससे चला सके, क्योंकि उसकी वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, इसलिए हम ग्रोसिंग अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। और उसने कहा जी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ 15% एज पर सेल्स टैक्स पेबल बाय मैन्युफैक्चरर। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं।